एक और सवाल है डोनेशन से रिलेटेड। जो इंडियन सिटीजन है वो तो जनरली डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या ये फॉरेन वालों के लिए भी पॉसिबल है कि वो डोनेशन करना चाहें तो इजीली कर सकें? और दूसरा सवाल है, आपने बीच में बाबा का वर्ड यूज किया, तो हमें बाबा के बारे में भी बताइए। ये बाबा है कौन और इनका आगे का ज्ञान का ये कैसे चला? विदेश से धन के सहयोग के बारे में भारत सरकार के कुछ नियम बने हुए हैं, जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस कानून को सभी संस्थाओं के लिए लागू किया गया है और उस नियम के अनुसार जिस व्यक्ति का पासपोर्ट भारत के अलावा अन्य किसी भी देश का है और वह व्यक्ति सहयोग देना चाहता है, तो संस्था एफसीआरए में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वह सहयोग ले सकते हैं। और पूरे भारत में एक ही बैंक अकाउंट दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके लिए खोलना होता है और उसी एक बैंक अकाउंट में वो संस्था सहयोग ले सकती है। ये सरकार का एक मोटा मोटा नियम है। तो कोई भी विदेशी नागरिक जिसका पासपोर्ट भारत का नहीं है, विदेश के किसी भी देश का है, तो वो चाहे तो सहयोग दे सकता है, क्योंकि हमारी संस्थाएं जो हैं एफसीआरए में रजिस्टर्ड है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे पासपोर्ट की कॉपी भेजनी होगी और वो पासपोर्ट देखने के बाद हम उन्हें बैंक की डिटेल देंगे और उसके बाद वो उसमें सहयोग जमा कर सकते हैं। अभी आपने दूसरा सवाल पूछा कि बाबा कौन है, बाबा का क्या मतलब है। अब ये तो बाबा शब्द भारत में तो घरों में भी बहुत कॉमन रूप से यूज होता था। अब उसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। बाबा का स्थान पापा ने ले लिया है। जो पहले घरों में बाबा कहा जाता था पिताजी को, वो आजकल पापा कहा जाता है। तो बाबा मतलब पिता। तो हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, तो ऐसे ही वो हो गए शरीर के पिताजी। तो ऐसे ही आत्माओं के पिता, जो हम सब आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, हम सभी आत्माओं के पिता वो एक परमात्मा है, तो हम उनको भी स्नेह से बाबा बोलते हैं। तो इस कारण से हम शिव बाबा बोलते हैं और शिव बाबा को याद करते हैं। तो वो हम सब आत्माओं के पिता हैं और पिता के रूप में हमारा बहुत नजदीक का संबंध है। तो और हम उसी संबंध से उसके साथ वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं और उसको याद करते हैं।